अनेक पेरे अमने माँ कौन रे पृछव से देखाड़वा रामत इनी पेरे देह कौन धर से आ ब्रह्मांड ने रामत बीजो कौन कैसे रामत देखाड़िए थकी अलगा राखी कौन ले से अलगा राखी कौन ले से सच्चिदानंद धाम धनी की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साजी श्री राजी की असीम कृपा से हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती प्रकरण 5 चौपाई नंबर 50। चौपाई नंबर 50 में कल हम लोगों ने चिंतन किया कि सदगुरु महाराज के धाम गमन से आत्माओं की, समाज की कहाँ पर कितना कमी हुई, क्या क्या नुकसान हुआ। उस भावना से सदगुरु की जो उपस्थिति की जो महानता है, जो महिमा है, और जीवन में गुरु के सानिध्य का महत्व को दर्शाते हुए आत्मानुभूति करा रहे हैं कि आ ब्रह्मांड ने रामत बीजो कौन कहे से, अर्थात सदगुरु महाराज के विषय वस्तु। ये ब्रह्मांड किसके रामत है? ब्रह्मांड का ये पिंड और ब्रह्मांड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर का परिचय देना और शरीर का परिचय देते हुए सार वस्तु आत्मा तक पहुंचाना सदगुरु महाराज का विषय वस्तु रहा। इसी तरह ब्रह्मांड का 14 लोक, अष्टावरण, इन सारी लोकालोक की बातें समझा करके परमात्मा की सत्ता या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोई। जितने जितने ब्रह्मपिंड के अंदर अंदर साधना करते हुए अंदर चलेंगे तो आत्मा अनुभूति होती है और आत्मा की दिव्य शक्ति को अनुभव होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड से जब बाहर निकलते हैं तो हमें परमात्मा की अनुभूति होती। सदगुरु महाराज ये कराते थे। ये रामत देखाड़ी, ये संसार देखने का मतलब ये है कि संसार देखने का मतलब संसार में उलझना नहीं है। संसार देख करके इससे निकलने का जो उपाय है वो चीज़ बड़ी बात है। संसार तो बुलाने के लिए दिखाने के लिए दिखाए करके लोग उसी में खेलते रहे, उलझते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसको दिखाने का मतलब है इससे अलग होना और इसे पार होने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो सदगुरु महाराज समझाया करते थे, ए रामत दिखाड़ी ए थकी अलग राही। संसार को दिखा करके संसार में होते हुए भी आत्मा, परात्मा, परमात्मा का, परम धाम का ज्ञान दे करके अलग करते थे। तो अब ये कौन न ले से, अब ये कौन ऐसा करेगा। अर्थात सदगुरु महाराज को मेहनत को याद करते हुए हमें ये एहसास हो रहा है कि वो ऐसे सदगुरु की जीवन में कितनी ज़रूरत है। तो ऐसे इस तरह से 50 नंबर चौपाई में अनुभव किया। चलिए 51 चौपाई में धनी कहते हैं, विद विदनी रे चर्चा हवे किहाँ रे सांवल सूं। सदगुरु महाराज जैसे ही तारतम अवतरण हुआ तो गंगा जी भाई के घर में दिन में 3-3 घंटा, 9-9 घंटा, 9 वर्ष तक गंगा जी भाई के घर में तारतम का धारा, ब्रह्म चिंतन बहाते रहे। उसके बाद फिर अपनी उम्र का 50 लगभग समय में और शास्त्रों के हिसाब से वानप्रस्थ आश्रम जैसे हुआ जंगल की ओर, तो वहाँ एकांतवास में रह करके वही सुंदर साथ के साथ मिलना, सुंदर साथ को सत्संग में प्रेरित करना और विद विदनी चर्चा, प्रकार प्रकार की चर्चा। प्रकार प्रकार के मतलब कभी संत मानी द्वारा मन को ब्रह्म की, परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं।
कभी अपनी कहानी सुना करके, कभी कभार शास्त्रों का, भक्तों की कहानी सुना सुना करके श्री सद्गुरु महाराज मेहनत करते हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा याद कर रही है कि विद विदनी चर्चा हवे की हारे श्यामलसो। अब सद्गुरु का स्वरूप चला गया, तो अब इस तरह से कौन सुनाएगा? हवे की हारे श्यामलसो, कहाँ अब सुनने को मिलेगा ऐसा? हवे की हारे श्यामलसो, अब कहाँ सुनने को मिलेगा? ये हरे वाणी बिना। अब सद्गुरु महाराज का प्रवचन, उनका ज्ञान, उनकी सान्निध्यता से अब अलग होने हो करके अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? जीवन तो अंधेरा हो गया। सत्संग बिना का जीवन, महापुरुष के सान्निध्यता बिना का जीवन, अब ये फिर जीव पुराना ही धर्म पकड़ेगा। तो ये हरे वाणी बिना, सद्गुरु महाराज के ये प्रवचन बिना, हवे आपन के गल शू, गलना, नरम होना, कुर्बानी होना, समर्पित होना, ये सब सद्गुरु के प्रवचन से संभव था, सद्गुरु की वाणी से संभव था। तो इसका मतलब सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लक्षण हमें दर्शन हो रहा है। देखिए, चर्चा शब्द है और सांवलसों चर्चा सुनने का है। ते माटे तमें सुन जो साथ, एक अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपने तुठा श्री प्राणनाथ। आपने टूठा श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज राजी महाराज हमारे ऊपर, हमारे पीछे पीछे पड़े हुए हैं। हमारा मन को संसार में न उलझे, हमारी बुद्धि संसार में न उलझे करके दिव्य परम धाम का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन देते हुए, संबंध को, निस्वत को पहचान कराते हुए मन को खींच रहे हैं। तो चर्चा का उद्देश्य ये है कि जीव को कैसे कोमल बनाएं, अंतरात्मा को कैसे कोमल बनाएं, कैसे गलाएं इसको। क्योंकि ये जीव जो है संसार देख देख करके बहुत कड़क हुआ है। जीव में नरमाई नहीं है। क्यों? इसने अपनापन जो संसार को ले रखा है। संसार की तरफ बहुत कोमल है ये, संसार की तरफ बहुत नरम। छोटी सी भी संसार की बातों में ये दौड़ते हुए संसार के भीड़ में पहुंच जाता है जीव। लेकिन सत्संग में, ऐसे सद्गुरु की कहानी में, सद्गुरु के प्रवचन में मुश्किल से पहुंचता है, और पहुंचे तो भी मन साथ नहीं देता है। ये जीव का धर्म है। तो इतना जानने के बाद अपने अंदर से सार बेसार क्या है उसको सार बेसार को, सत असत को विवेचन करने की क्षमता जगाना पड़ेगा। और वो है भी, धनी ने बताया भी, जो अपने आत्मा के साथ संबंधी न हो, जो शरीर का जो संबंधी है वो अपना नहीं है। जब शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर संबंधी सब मेरा है, वो आत्म संबंधी नहीं है। तो सद्गुरु महाराज इतने बारीकी से शरीर से आत्मा को अलग कर देते थे, जैसे कि दूध से कोई मक्खन को अलग कर रहा हो, फूल की उसमें से सुगंध को अलग कर रहा हो। निर्मल पवित्र आत्मा, निर्विकार आत्मा को बना करके
उस निर्विकार परमात्मा का ध्यान लगाते थे और सद्गुरु के प्रवचन से, सद्गुरु के विषय वस्तु से बिना कुछ किए ही आत्मा परमधाम में रमता था। इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। और श्री राज जी को दर्शन करते हुए सद्गुरु के प्रवचन के बीच में ही हम जीव इतना गल जाता था, इतना नरम हो जाता था कि सूरता को जो है दिव्य परम धाम की अनुभूति होते हुए अपने लीला ब्रज की बातें करते समय ब्रज में जो परमात्मा श्री कृष्ण की वियोग होती थी, श्री इंद्रावती आत्मा बैठे बैठे आंख में आंसू बहाती है अपनी ब्रज की अवस्था को पा करके। जब अपना बन गया तो बंसी के नाद में रसरास में चलना भी अपने ही परात्म स्वरूप, अपने आत्मा स्वरूप की कहानी हो गई। बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर यहाँ सद्गुरु के मुखारबिंद सुनते सुनते इंद्रावती जैसी आत्मा रोने लग जाती थी। वहाँ रास में अंतर्ध्यान में तो गोपियाँ रोई थी, सखियाँ रोई। तो हम संसार उसी चीज को सुन के क्या करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं और रोने वाले सखियाँ बन जाती है। उसमें भी गोपियाँ बन जाती हैं और हम बस गोपियाँ को देखने लगे, सखियों के देखने लगे कि श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छाती पीट पीट करके कलेजा गला रहे हैं। इसी जगह में श्री इंद्रावती अपने आप को वहाँ पाती है और सद्गुरु महाराज को याद करते हुए श्री कृष्ण स्वरूप सद्गुरु महाराज हमें वो याद दिला रहे हैं। क्योंकि ब्रज की कहानी सुनते ही, रास की कहानी सुनते ही, अंतर्ध्यान का समय सुनते ही यहाँ रो पड़ते। तो इस तरह से इंद्रावती ब्रह्मात्मा अनुभव कर रही है कि परमधाम की बातें सुन करके, ब्रजलीला रासलीला की बातें सुन करके हृदय नरम होता था, गल जाता था और वो बिल्कुल इतने करीब से दिव्य धाम की अनुभूति करती थी। अब ये सब सद्गुरु चलने के बाद कैसे संभव होगा, और हुआ भी ऐसे। सद्गुरु जाने के पश्चात महामती प्राणनाथ जी वही चर्चा सुनाते हैं, लेकिन बिहारी जी में कोई, बिहारी जी का जब व्यवहार को देखते हैं तो कोई गलने का तो नाम ही नहीं। न स्वयं ज्ञान उपार्जन करके, स्वयं परिश्रम करके दिल को कोमल बनाते हैं, और न कोई कोमल आत्माओं ने अगर उस भाव के व्यक्त किए तो नरमाई की कोई गुंजाइश होती है। स्वयं भी कड़क और सद्गुरु आए गए, सद्गुरु की मेहनत के ऊपर कोई प्रकाश ही नहीं डालता। तो ऐसे कठोर हृदय से कैसे परमधाम की चैतन्यता का अनुभव होगा, ये चिंता की विषय है तत्कालीन समय में। आज हमें वही रिपीट करते हैं। इस तरह से जगह जगह गलती हो रही है। तो सद्गुरु महाराज को याद करते हुए सुंदर सात ब्रह्मात्माओं के हृदय कोमल बने, उसके लिए और डिजाइन दे रहे हैं। चौपाई नंबर 52 में देखिए। क्योंकि सद्गुरु के प्रवचन से हम गल जाते थे, क्योंकि गल्या बिने गल्या पखे बीजो घाट के मकरी था से। क्योंकि गल्या पखे, पखे का अर्थ होता है बिना, विथाउट मेल्टिंग प्रोसेस। गल्या पखे पिघले बिना, बीजो घाट, बीजो दूसरा, घाट डिजाइन, दूसरा डिजाइन के मकर था से कैसे होगा। जैसे एक आभूषण को हम उदाहरण दिया करता हूँ मैं, कि कान में जो आभूषण है ईयर रिंग, अगर उसको नोज रिंग बनाना है, अगर कान के नाक के लायक बनाना है तो सीधा वहाँ से उठा करके नाक में नहीं लाया जाता है। कान से नाक में आने तक बीच में एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसको पिघाल करके नया आकार दिया जाएगा जो कान में शूट हो, जो नाक में शूट हो। ऐसे ही ये जीव तो बहुत पुराने समय से जीव मैं और मेरा के भाषा बोल बोल करके संसार में उलझा हुआ, बिल्कुल कड़क बना हुआ है। वो उसको
जागृत का परब्रह्म का उसका कोई उसका अंकुर भी नहीं है और वही माया में ये गचे पचे हैं। अब ऐसे जगह में दिव्य परमधाम से सूरता आई है, तो अब सूरता को श्री राजी महाराज के हृदय में कितना प्रेम है, श्री राजी के हृदय में कितना ज्ञान है, और उनके पातशाही का अनुभव करा करके उस सूरता को दिव्य परमधाम की ओर प्रेरित करना है। नहीं तो झूठे संसार में भूल करके सृष्टि तो लंबी हो जाएगी इस तरह से। तो अब गल्या पखे बीजो घाट हमारे अंतस्करण दूसरा, अभी कौन से घाट में, कौन सी डिजाइन में, वैसे भी घाट का सीधा हिसाब करेंगे तो आज पाट के घाट में जाना था तो आज धोबी घाट में आए हैं, और इसे धोबी घाट संसार में जितना भी कोशिश करो ये फिसलने की जगह है, जितना भी पवित्र बनने की कोशिश करो, क्योंकि शरीर ही गंदा है और शरीर के साथ जितने भी सब स्वार्थी गंदा है, तो ये तो अब कैसे पवित्र होगा। इसलिए माया के डिजाइन लेके बैठा हुआ है अंतस्करण, अब इसमें ब्रह्म का डिजाइन डालना होगा। तो कहा कि बीजो घाट दूसरा डिजाइन। तो कौन सा दूसरा डिजाइन? ये जो मैं एक संसार झूठे में लेकर के माया का ही रंग रूप लेके बैठे हैं, अब इसका तारतम्य ज्ञान द्वारा इसको पगाल करके दूसरा डिजाइन की, मैं खेल माया संसार की नहीं हूँ, मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ, इसको यहाँ से शुरू करवाना होगा। इसलिए दूसरा डिजाइन का अर्थ होता है, दूसरा घाट का अर्थ होता है कि मायावी गुण से ऊपर उठ करके ब्राह्मिक गुण में प्रवेश होना। जैसे वेदांत की भाषा में कि घटाकर वृत्ति से ब्रह्माकर वृत्ति में संलग्न होना, इस तरह से हृदय का परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर। तो हृदय परिवर्तन कैसे करेंगे? लोग समाज परिवर्तन करते हैं, बैठा हुआ घर परिवर्तन करते हैं, और सारा आउटर सभी लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को बदलने में कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से आत्मा जो है, सभी कोई योगाभ्यास कर रहे हैं, कोई ज्ञान के उस चरम बिंदु तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रह्म को निराकार मान करके, ब्रह्म को साकार मान करके, जो भी उनके मान्यता। लेकिन यहाँ बात है कि अंतर आत्मा को पहचान करके आत्मा का वास्तविक ब्रह्म स्वरूप वहाँ पर परिचय करा करके जीव को गलाना है। और परमधाम में असत जड़ दुख जो मांगने की बात है, धनी का विरह को पता लगा करके, विरह कहाँ करना, कैसे करना, क्यों करना, कैसे विरह उपजे, धनी का पहचान हो तो सृष्टि का महाकारण पता चले तो विरह हो। या तो फिर सदगुरु का जो परिचय में भी 5 बेर आए धनी मुझे कारण, मेरे साथ मेरे को जगाने के लिए 5 बार धनी जो है नूरी तन से इस पंच भौतिक देह में पहुँचे। ऐसा कहानियों में, ऐसा जो धनी के दिल के प्रोग्राम में कुछ जागे तब न दिल कमल हो, लेकिन जगाने के लिए सदगुरु का ज्ञान चाहिए और सदगुरु का प्रवचन चाहिए। असदगुरु तो ससरी चलेगा। तो अब ये कौन कैसे पिघलेंगे ये? तो गल्या पखे बीजो घाट केम करित हासे, कैसे होगा? माया के इस रंग रूप से तो परमधाम जाएंगे नहीं। तो कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ अर्ष अजीम के महामति बैठे न ठौर, उस दिव्य परमधाम ब्रह्मधाम का अनुभव करते हुए सिंद्रावती आत्मा सदगुरु का वियोग के अंदर ऐसा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी तो धीरे से अपने ध्यान से इस चौपाई को, ये कंठस्थ करने वाली चौपाई है, इससे बहुत कुछ कवर हो जाता है जीवन में कि गल्या पखे बीजो घाट दूसरा डिजाइन। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत करना होगा। यदि अंतस्करण में डिजाइन बदलना हो, परिवर्तन लाना हो, तो शरीर तो वही है, लेकिन शरीर यही है तो शरीर परमात्मा परख, जो अपना मुक्ति परख जो कार्यक्रम है समाज के अंदर,
जैसे गुरुजनों ने अष्टमी चतुर्दशी रख दिए, भजन कीर्तन रख दिए हैं, सेवा पूजा रख दिए हैं, घर में सेवा पूजा करने के नियम है और जप तप का नियम है, ये करना चाहिए। नहीं तो इससे ये ना करे तो क्या करेगा, वो मायावी डिजाइन लेगा होश में होकर के। अगर खेती वाला खेती मट्टी तैयार करने के बाद अगर बीजा नहीं डालेगा तो घास घूस तो आएगा ही। तो अंतस्करण को भी खाली करते जाना है, लेकिन उस खाली अंतस्करण, संसार से ऊपर उठा हुआ अंतस्करण में परमात्मा का धाम स्वरूप की बातें, वो भी डिजाइन भरना है। इसलिए कहा जाए कि 25 पक्ष परम धाम की वृत्ति अपने अंदर उदय हो जाए, धनी के प्रति प्रेम उदय हो जाए। पहचान से सब कुछ होता है और पहचान के लिए निस्वत सबसे बड़ी बात है। निस्वत को परिचय कराने के लिए ज्ञान बड़ी बात है। तो तारतम्य सागर का पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, इसको पर मनन करते रहना, तो ये भी एक जो है सुंदर अपने आप को होश में आने का सुंदर व्यवस्था है। तो अब क्या करने से हम दूसरा डिजाइन बन सकते हैं? तो संसार में कहीं ना कहीं मन टिकता ही है, तो सत्संग में टिका है। बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने की आदत है तो फिर धीरे धीरे करके तारतम्यवाणी, वो पढ़ने की आदत तारतम्यवाणी पढ़ने में लगाएं। और दुनिया के गीत संगीत में अगर मन लगता था तो फिर ब्रह्मवाणी में उसको लगाएं। तो धीरे धीरे कर इसके घाट के अंदर, इस शरीर रूपी घाट के अंदर पूरा परमधाम का आकृति बन जाए। क्योंकि ऐसा किए बिना कि हमारे मुकाश से ये खेल संसार छोड़ नहीं सकते। संसार छोड़ने के लिए परमात्मा का रंग आना चाहिए। परमात्मा का रंग आनंद पहचान से आता है। जितना जितना संसार का झूठापन एहसास होने लगता है, उतना उतना परमात्मा की सत्यता अंदर हृदय में टिकने शुरू करेंगे। इसीलिए तो कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि गल्या पखे बीजो घाट के मकर था से 5-25 तेहने बीजो कौन ओलखावा से। देखिए सतगुरु महाराज का ज्ञान का विषय, अर्थात अपने परमधाम शाही ब्रह्मात्माओं को कितने विषयों से परिचय कराते हुए ज्ञानी बना रहे हैं। देखिए 5 तत्व के द्वारा 25 प्रकृति शरीर में कैसा है, इसका मतलब सदगुरु महाराज पूरा सांख्य शास्त्र पकड़ा रहे हैं। सदगुरु महाराज पूरा सांख्य शास्त्र पढ़ाते, सभी शास्त्रों का परिचय कराते थे। शब्दों से मालूम पड़ जाता है। 5 तत्व में क्या क्या आता है? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी आता है। और एक एक में 5-5 और सूक्ष्म तत्व है, जिसे 25 प्रकृति हो जाता है। जैसे आकाश के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जो हमारे अंदर आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व में जब माया का गुण जब प्रेशर देता है तो वहाँ पर काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। ये 5 तत्व से 5 प्रकृति हो गया। इस तरह से 25 प्रकृति 5 तत्व से होता है। जैसे वायु तत्व से, शरीर में जब वायु तत्व जो है, तो वायु तत्व से चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन, अर्थात शरीर में जो भी हमारा मूवमेंट है उसका 5 नाम दिया है, 5 जगह से है। तो चलन, चलाना, वलन, पूरी तरह शरीर को मरोड़ना, और धावन, शरीर को दौड़ाना, और प्रसारण, प्रसारण का भी वही है। जैसे हम कोई योगा करता है तो पूरा शरीर को मरोड़ मारा जो करता है। और आकुंचन, वही शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, जैसे आकुंचन ये बड़ा करना, निकुंचन पूरा शरीर को खोलना। ये सब मूवमेंट जितनी भी है शरीर में, ये वायु तत्व से होता है। और अग्नि तत्व है शरीर के अंदर, अग्नि तत्व से ही तो 5 तत्व और बन जाता है अंदर। वो क्या है कि अग्नि तत्व का ही ब्रांच में आता है। क्षुधा लगना, भूख लगना, और तृष्णा, वो भी अग्नि तत्व का असर है। और जैसे भूख लगी, बहुत बढ़िया, अग्नि प्रकट हो गई अंदर से, जठरा अग्नि, भोजन करोगे तो भोजन करने का थोड़ा आराम करेंगे, गरीब शरीर आलस्य हो जाता है, ये भी अग्नि तत्व से ही है। और उसके बाद निद्रा आ जाता है, और निद्रा आया तो ये भी अग्नि तत्व से है।
और शरीर में जो जैसे सो के उठते हैं या भोजन करने के बाद एक संचार में शरीर में एक संचार शक्ति, एक शक्ति संचार होता है जिसका नाम यहाँ पर जैसे कांति शब्द है। कांति मतलब एक शरीर में एक चमक जो है, शरीर में एक जो प्रकाश है, यह कहाँ से आता है? यह अग्नि तत्व से आता है। अग्नि वैसे भी उजाला है। इसी तरह से शरीर में जल तत्व है। जल तत्व से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। शरीर के अंदर जितने लिक्विड पड़ना है, जितने भी तरल पदार्थ है शरीर में, वीर्य है, लोहू है, लार है, मूत्र है, प्रस्वेद है, पसीना है, ये सारा शरीर के अंदर जो जल तत्व से विकार बढ़ जाता है। उस प्रकृति, उसके अंदर जो पृथ्वी तत्व है जो दिखता है, जो पृथ्वी तत्व है, तो इसी से है ये अर्थी हड्डी जो है, मांस जो है, त्वचा जो है, रोम, नाड़ी, जितने भी शरीर का बनक है। इस तरह से एक 5 तत्व से शरीर में 25 प्रकृति प्रकट होता है। आखिर है क्या ये? परमधाम में 25 पक्ष परमधाम है और संसार में ये 25 प्रकृति व्यापक है। हर शरीरधारी के अंदर, हर 5 तत्व के अंदर बना हो जो आकृति है संसार में, बस इसी 25 प्रकृति में ही इसका भूलना फिरना सब यही है। और दूसरे तरफ से 25 प्रकृति इस तरह से भी गिना जाता है, इस तरह से भी चिंतन किया गया है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय इंद्रिय है और 4 अंतस्करण है, तो वैसे भी 14 तो हो ही गया। उसके बाद उसमें से 5 तत्व जो है और 4 अंतस्करण है और 1 जीव है। इस तरह से भी 25 आत्मा जीव तक पहुंचने में 25 प्रकृति है। उस जीव में फिर सूरता प्रवेश होकर के सूरता उस जीव के 25 प्रकृति में लग करके भूल गया है। तो सदगुरु महाराज अलग अलग ढंग से संसार का, इस माया की व्यापकता, बारीकी में माया किस तरह से ओतप्रोत है, उसमें से सूरता प्रवेश होकर के संसार में विचर रहा है। तो 5 तत्व से 25 प्रकृति तेह ने उसका बीजो कौन ओलखाव से कौन परिचय कराएगा। ओलखाव से मतलब परिचय कराना। परिचय कराने से, इसका जानकारी देने से क्या होता है कि हम कहाँ पर भूले हुए हैं करके वहाँ से दिल उठ सकता है। तो परमात्मा तरफ अनुराग पैदा करने के लिए परमात्मा के विषय में जानकारी होनी चाहिए, वो भी सदगुरु देते हैं। और संसार से वैराग्य आने के लिए भी संसार का ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों तरफ, एक तरफ परमात्मा का ज्ञान होने के बाद परमात्मा तरफ अनुराग बढ़ जाता है, और संसार के क्षणिकता के ज्ञान होने से संसार से वैराग्य आ जाता है। तो फिर संसार तरफ वैराग्य, परमात्मा तरफ अनुराग होकर के जीव का कल्याण इस तरह से होना है। तो सदगुरु महाराज इस तरह से परिचय करा देते बीजो न कौनो लखाओ से। अब सदगुरु चले जाने के बाद ये जो सेवा कौन करेंगे, कैसे सुंदर साथ इकट्ठा करेंगे। अब वचन धनिना पखे, पखे का मतलब बिना, विदाउट द वर्ड्स ऑफ धन धनी। सदगुरु का प्रवचन रूपी जो वचन के बिना, ये सबलों के मथा से, ये गुणांग इंद्रिय जो है, सबल मतलब सीधा, अर्थात कान माया के होकर के टेढ़ा हो रहा था और आँख संसार को देखते देखते अंधा हो चुका था। मतलब सभी 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, जितने भी हमारे अंदर जो सामग्री हैं, जो साधन है, सब उल्टा। कैसे? सुबह से शाम तक माया 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 में माया को रूप ले रखा है। अब सदगुरु महाराज क्या करते थे, सुबह से ही परमधाम 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 बोल के परात्म कंसेप्ट दे करके सूरत के राखे मूल्य मिलाए माया करके उस खिजड़ा के नीचे ये जो आए परमधाम की बातें, जो आए परमधाम की बातें, इस तरह से खुराक दे रहे थे। अब धनी चले गए। अब ये गुणांग इंद्रियों को जो उल्टा से सुल्टा करते थे, अब कौन सीधा करेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज का जो दिनचर्या रूटीन, उनकी जो विषय वस्तु, उनका व्यक्तित्व का परिचय तारतम्य ज्ञान प्रकाश किताब से किस तरह से हमें मिल रहा है, देखिए। इसीलिए प्रकाश ग्रंथ सदगुरु के जो बीतक की है,
सदगुरु का अंतरंगा परिचय हम एक प्रकाश ग्रंथा से, इसीलिए प्रकाश उजाला। ये किस विषय में उजाला? अपने गुरु परंपरा के भक्ति में अगर उजाला न हो, ज्ञान न हो, तो धर्म कैसे मजबूत होता है? तो अपने आत्मा का खानदान, आत्मा कहाँ से संसार में आई, उस आत्मा का घर का परिचय दिया हुआ है। तो बीतक तो है ये, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती। तो बहुत ही सदगुरु महाराज का बारीकी बारीकी विषय में सदगुरु महाराज समझाया करते थे। और सदगुरु का स्वरूप को, सदगुरु का स्वरूप जो अंतर्ध्यान हो गया है, तो इस घड़ी में सदगुरु को याद करते करते दोनों काम हो रहा है। अपना जो है सदगुरु का एक श्रद्धांजलि शब्द भी कंटिन्यू निकल रहा है, और उसी के माध्यम से सदगुरु का ज्ञान को दर्शन होते हुए जीव का कल्याण के भी काम हो रहा है। विरह करना होता है, ऐसे करें ना। एक गांव में कोई किसी का पति मर गया, तो बेचारी वो तड़प तड़प के रोने लगी उसकी पत्नी कि अब बाजार का दुकान कौन संभालेगा, अब मेरे पति तो चले गए। तो एक आदमी बोलता है कि अरे भाभी चिंता मत करिए, हम हैं ना, हम होते हैं, आपको क्या कष्ट है? फिर बोलती है कि वो तो ठीक है, आप संभाल लोगे। अरे वो जमीन का कारोबार फिर कौन करेगा? फिर बोलता है भाभी इस विषय चिंता ही मत करो, जब तक हम हैं। इतना बड़ा गौशाला है, डायरी का देखभाल कौन करेगा? पति चले गए। भाभी आपको कितना बोलूं, हम हैं ना, क्यों चिंता करते हैं? अरे वो बाजार का जो वो कमल सेठ का वो 50 लाख कौन चुकाएगा? तो बोलता है ए भाइयों तुम लोग भी तो बोलो, खाली मैं अकेला बोलूं? संसार में जोड़ना बिछोड़ना तो ये रहता ही है, सब अपना अपना संबंध का वियोग तो करते ही हैं, लेकिन वियोग करने में भी जब याद करते हैं तो कभी इसी तरह से संसार का वियोग है। ये दिव्य वियोग है जो दिव्य परम धाम का संबंधी का शब्दों में कितना सुंदर है। देखिए, जीवता गुणते हवे केनी पिरे मरस। सदगुरु महाराज देखने में ये शरीर जिंदा है, लेकिन अगर ये शरीर का उद्देश्य खाली माया शरीर संसार भोगना, अगर यही है तो परम धाम की भाषा में ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं। अगर इस शरीर द्वारा परमात्मा का काम हो, परमात्मा की तरफ इसका उन्मुख हो, मुक्ति का कोई काम करे, कोई संसार की सेवा हो जाए शरीर से, इस धन से, इस शरीर से, तो ये जिंदा है। नहीं तो वैसे भी संसार सपना है, वैसे भी संसार मुर्दा है, तो मुर्दा के साथ संबंध लगा दे। तो कहते हैं जीवता गुणते हवे केनी पेरे मरस। शरीर जिंदा तो है, मतलब जीवता है, दिखने में शरीर जीवता एकदम एक्टिव है, सचेत है, लेकिन माया तरफ है। तो केनी पेरे मरस है, अर्थात संसार तरफ के सचेतता से हटा करके परमात्मा तरफ सचेत कौन कर देगा? और संसार तरफ से मर गया। जब तक संसार हमें मर गया करके नहीं छोड़ता है, मुर्दा आदमी का आप विचार करो ना, मुर्दा आदमी से कौन आस रखता है? ऐसे ही संसार हमारे से बिल्कुल निर्मोही बन जाए, संसार हमें बिल्कुल छोड़ दे, संसार के भाषा में हम संसार के भाषा में अगर हम मर जाए तो परम धाम तरफ जिंदा होने का संभव है। तो अब ये कौन कराएंगे? सदगुरु इस तरह से उनके वाणी से करवाते थे। दुख टालिने सुखी बीजो कौन करे से, दुखी टालिने, शरीर संसार व्यवहार दुखदाई है, और दुखदाई तो है, लेकिन इसके अंदर चिपक के बैठेंगे तो उस दुख और असर करेगा। ज्ञान से उससे अलग हो जाएंगे तो फिर परमधाम का सुख का जब पलड़ा बढ़ने लगेगा तो इसी शरीर में सुख ही सुख परमधाम का अनुभव भी होगा।
तो परम धाम का सुख जगने के बाद संसार का दुख नगण्य हो जाता है। वह है इंद्रावती आत्मा कहती है। और ये वाला काम भी जो कौन करे से, सदगुरु महाराज का पल पल क्षण जो सत्संग इस तरह से अनुभव होता था। अब ये कौन करे से, श्रवण ने अंग इंद्रिय टाल से कौन अवला। श्रवणा एक शब्द दिया, श्रवणा मतलब कान। इसका मतलब कान किसका प्रतीक हुआ? ज्ञानेन्द्रिय का प्रतीक हुआ। श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका 5 ज्ञानेन्द्रिय, और 5 ज्ञानेन्द्रिय के साथ हैंडलिंग में 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण, सभी जो है श्रवण से समझना चाहिए कि बोले टाल से कौन अवला। इसका उल्टापन जो इसका गुण है ना, उल्टा गुण कैसे से अनुभव करना। हमारा जो कान है ना, आपको पता होगा, जब गुरुजन आते हैं और कार्यक्रम का ऐसा प्रवचन है, ऐसा आत्मचिंतन है, ध्यान है, चिंतन है करके बोलेंगे, तो एक कान बढ़िया से सुनता है, हाँ करता है। उसके बाद क्या बोलता है? ठीक है महाराज, फुर्सत मिले तो आ जाओ। बस इसका उल्टापन ही है। जीवा का उल्टापन क्या है? खाली संसार का स्वादिष्ट। गुरु महाराज बोलते हैं ऐसा ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज खाना ठीक है, कोशिश करता हूँ। बस ना कुछ नहीं बोलता, लेकिन करता कुछ नहीं। पूरा इसका जड़ से ही माया का स्वाद लगा हुआ है। तो वो जड़ कौन लौटाएगा? सदगुरु महाराज करते थे। ये धनी बिना बीजो कौन करी दे से सवाला मतलब सुलटा कौन कर देगा। सूर्यमुखी है ना, सूर्यमुखी फूल है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य तरफ मुख करता है। सदगुरु महाराज का प्रवचन परम धाम से उदय होता था, तो ये सूर्यमुखी की भांति गुण अंग इंद्रिय परम धाम परक हो जाता था और आसान से ब्रह्मानंद के में डूबता था। लेकिन सदगुरु का सूर्य उदय होना अगर भूल गया, तो सूर्य उदय हो ही नहीं, सदगुरु का प्रवचन हो गया ही नहीं, तो ये जीव फिर माया के रूप धारण करने का हो गया। तो ये सब देख करके तो धाम धनी ने तारतम भेजा। तो अभी सदगुरु महाराज कहाँ बैठ के बोल रहे हैं? महामती प्राणी के हृदय में रह करके श्री अक्षरातीत परमात्मा ने तारतम वाणी को देख करके अभी हम ये सब ज्ञान दे रहा। अच्छा, गुणांग इंद्र में ऐसा स्वभाव है क्या? अब इसको परमधाम तरफ किस तरह से लौटाना है, इस तरह से सुंदर साज जी राजी का मेहनत, सदगुरु का मेहनत को याद किया जा रहा है। तो आज अब इतने में अपनी चौपाई को रखेंगे। सुंदर साथ जी अपने ध्यान मनन निधि ध्यान करते रहिएगा। मैं चला हुआ चौपाई के एक बार पाठ करता हूँ, आप लोग आनंद से श्रवण करिएगा, सदगुरु को याद करिएगा। और एक एक चौपाई का अर्थ जैसे देखें तो पंडित जी को याद करिएगा, गुरु जी मंगलदास जी को याद करिएगा, अपने अपने ज़माने के आदर्श पुरुषों को याद करिएगा, उन लोगों के मेहनत को याद करिएगा, उन लोगों का प्रवचन के माध्यम से अपने हृदय में कितने परिवर्तन आए वो याद करिएगा, क्षण क्षण याद करिएगा। चौपाई तो एक आपको सपोर्ट, हमें सपोर्ट दे रहा है, करना अपने को ही है। विदा विदानी रे चर्चा हवे कि हाँ रे सांवल सो, ये हरे वाणी बिना हवे आपना के मगल सो। गलिया पके बीजो घाट के म करी थासे, बीजा घाट बिना मोजल के मरे मुकासे। 5-25 तेहने बीजो कौन लखावसे, बचन धनी तना पखे सबलो के म थासे। जीवता गुण ते हवे के निपेरे मरसे, दुखी टालिने सुखी बीजो कौन करसे। श्रवणाने अंग इंद्री टाल से कौन अवला, ये धनी बिना बीजो कौन करी देसे सबला, करी देसे सबला।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रवणाने अंग इंद्री ताल से कौन अवला, ये धनी बिना बीजो कौन, करी दे से सवाला, करी दे से सवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय।